अगर आपने स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखनी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वो लोग देखें जिन्होंने अपने आप से वादा किया हुआ है कि हमने इंग्लिश को बोलना है। दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ, मैंने बीएस इंग्लिश लैंग्वेज किया हुआ है। हम वीडियो का स्टार्ट आपके जहन में आने वाले सवालात से करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप ये वीडियो पूरी देख के जाओगे और आप लर्न करके जाओगे कि आज तक हमने स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं सीखा। जो सबसे पहला सवाल है वो आप अपने आप से भी पूछें कि हम आज तक इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सके। जो दूसरा सवाल है आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने उर्दू, हिंदी या अपनी मदर लैंग्वेज आपने कैसे सीखी थी और इसका रिलेशन क्या है किसी और लैंग्वेज को सीखने के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। जी दोस्तों, मैं आपको पहले सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दूंगा कि हम स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं सीख सके। हम इसलिए नहीं सीख सके, इंग्लिश के हम टुकड़े कर देते हैं। इंग्लिश को क्या कर देते हैं, हम तोड़ मरोड़ देते हैं। कैसे? ये ग्रामर का पार्ट हो गया, इसमें मैं नाउन सीखूंगा, इसमें मैं प्रोनाउन सीखूंगा, इसमें जी मैं आर्टिकल सीखूंगा, इसमें मैं एडजेक्टिव सीखूंगा और ये ब्ला 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 जो लिस्ट आती है हमारे पास। और सबसे पहले मुझे वोकैबुलरी आनी चाहिए। जब तक वोकैबुलरी नहीं आएगी तो मैं कैसे सीख सकूंगा? मेरे पास तो अल्फाजों का ज़ख़ीरा ही नहीं है। इसी वजह से हम स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाए या इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि हम इन उलझनों में पड़ जाते हैं कि इंग्लिश को हम टुकड़े कर देते हैं, तहस नहस करते हैं, इसलिए हम स्पोकन इंग्लिश नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप आज तक इसलिए इंग्लिश नहीं सीख सके। अब सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल क्या कहता है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि लिसन अ लॉट। अब ज़्यादा सुनना ज़रूरी क्यों है? अब ज़्यादा सुनना ज़रूरी इसलिए है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम बोल कैसे सकेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। तो इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस तरह से लूँगा कि आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो आपने किस तरह से सीखे। हम मदर लैंग्वेज क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं हम लोग, हमारे माँ बाप जो घर में बोल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम जब छोटे होते हैं उनसे सुन रहे होते हैं, उनकी आवाज़ जो है हमारे कानों में पड़ रही होती है। जब वो किसी को कहते हैं ये पानी है, क्या है ये पानी है, तो हमें पता चल जाता है कि जो बर्तन में है ये लिक्विड टाइप वो क्या है, पानी है। तो हमें उससे उसका अंदाज़ा हो गया, उसका नाम पता चल गया कि वो क्या है, पानी है। इसी तरह से वो रोटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जिनके नाम ले रहे होते हैं, सुनने से क्या होती है हमारे अंदर फीड हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है। क्या आपने कभी सीखा है, जब मदर लैंग्वेज आप लोग सीख रहे थे, क्या आपने बोला है कि अम्मा इसका मीनिंग क्या है, बाबा इसका मीनिंग क्या है? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ जब हो रही होती है तो आप क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ को सुन रहे होते हो, वो आपके कानों में बार बार आ रही होती है और आप उसको अप्लाई करते हो बड़े होकर। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए लिसनिंग कितना ज़रूरी है। लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, लिसनिंग है। इसलिए क्या करें, आप इंग्लिश को सुने। अब आपने सुनना किस तरह, सुनने की प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है कि आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चल रही होती हैं, आप उन न्यूज़ को देखें। ठीक हो गया। उसके बाद आप मूवीज़ देखें, ड्रामा देखें जो इंग्लिश में हो, उनसे आप जो क्या करते हैं, आपकी लिसनिंग स्किल क्या होती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि फिल्मों में, न्यूज़ चैनल्स में वो क्या कर रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारी थॉट्स भी क्लियर होते हैं और उनका जो वर्ड हम सीख रहे होते हैं या वो वर्ड बोल रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में फीड हो रहा होता है। लिसनिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या है, आपने बोलना स्टार्ट करना है। हैव फन विद द वर्ड्स, या अपने लफ्ज़ों के साथ इंजॉय करना है, वर्ड्स के साथ इंजॉय करना, ना कि अपने सर पे सवार लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपने मिक्सिंग करनी है। कैसे? उर्दू हिंदी को मिक्स करके आप इंग्लिश के लफ्ज़ बोलें, बेशक वो बुरे हों अच्छे हों जैसे भी हों, लेकिन आपने क्या करना है, उनको कम से कम प्रैक्टिस में तो लाएं, कम से कम उनको बोलना तो सीखें। और ये क्या होता है, हमारा क्रिएटिव प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जब हम कोई सालन बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो वो सालन क्या अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसलिए क्या करें, लैंग्वेज को भी सीखने के लिए आप क्या करो, उसमें मिक्सिंग करो। जब आप कहते हो कि हम गोरे बन जाएं या एक्सेंट इंप्रूव करने के चक्कर में आप जब पड़ जाओगे या ग्रामर इंप्रूव करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगा। अब क्या करो, मिक्सिंग करो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन क्या करो, अपने ज़बान पे लाओ, अपनी ज़बान पे अल्फाज लाओ। इसके बाद जो मेरे पास थर्ड नंबर पे है वो ये है, वर्क टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अब जो आप बोल रहे हो उसको आहिस्ता आहिस्ता से क्या करो, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या हम जिस बंदे के साथ बात कर रहे हैं उसको समझ आ रहा है। ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पोकन इंग्लिश का प्रॉपर कोर्स बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।